हाय। हाँ तो दोस्तों, आज हम अपना फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर जो मैंने आपको बताया था, उसकी हेडिंग है मापन। मापन मतलब मेज़रमेंट, ठीक है ना। तो कल तो बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आज उसकी तुलना में, कल के इंट्रोडक्शन की तुलना में आज का चैप्टर बड़ा है, थोड़ा उसमें समय लगेगा, ठीक है ना। मापन, मेज़रमेंट, किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करके उसका सटीक मान ज्ञात करना मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि का उसके उपयुक्त मात्रक से तुलना करके उसका सटीक मान ज्ञात करना मापन मापन कहलाता है। यानी कि कोई भी फिजिकल चीज़ को उसके यूनिट से कंपेयर करके उसकी हम वैल्यू जो पता करते हैं उसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। विभिन्न राशियों जैसे लंबाई लेंथ, द्रव्यमान मास, समय टाइम इत्यादि की पारस्परिक तुलना करके एवं इनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अलग अलग जो अलग अलग जो आपकी राशियाँ होती हैं, राशियाँ को क्या कहेंगे भाई, राशियाँ जो अलग अलग राशियाँ होती हैं, जैसे उसमें लंबाई के लेंथ हो गया, द्रव्यमान मास समय, यानी कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनको मेज़र करने के लिए हमें एक म्यूचुअल तुलना करने वाली चीज़ चाहिए होती है। तुलना मतलब कंपेयर करने वाली, इनके बीच में म्यूचुअल कंपैरिजन, इनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। चलिए, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़, जिस भी चीज़ को मापा जा सके या दुनिया में जो कुछ भी मापनीय हो भौतिक राशि कहलाती है। यानी कि एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड और दैट एंड विच कैन बी measurable, those are known as physical quantities। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई माने लेंथ, द्रव्यमान माने मास, समय टाइम, बल फोर्स, चाल, दाब, प्रेशर, दूरी, डिस्टेंस इत्यादि। चाल, चाल माने मोशन। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ और दूसरी सदिश राशियाँ, ठीक है। अदिश राशियाँ माने जिनकी कोई दिशा नहीं होती, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज, और सदिश राशियाँ माने जिनकी दिशा होती है, यानी कि अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, दिशा यानी कि डायरेक्शन नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। यानी कि स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो एडिशन का ट्रायंगल लॉ है, उसे ये फॉलो नहीं करती है। उदाहरण के लिए आयतन, कार्य, शक्ति इत्यादि। आयतन माने वॉल्यूम, कार्य माने वर्क, शक्ति माने पावर एक्सेट्रा। अब आते हैं सदिश राशियों पर। सदिश राशियां मतलब वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं, उन्हें सदिश राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उन्हें सदिश राशि के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज के फॉर्म में उन्हें हम डिफाइन करते हैं। गणितीय क्रियाओं में सदिश राशियों के परिमाण और दिशा दोनों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यानी कि जो भी गणितीय क्रियाएं हैं, जो भी मैथमेटिकल प्रोसेसेस हैं, उनमें वेक्टर क्वांटिटीज का जो मैग्नीट्यूड होता है और जो डायरेक्शन होता है, दोनों को ही हमें साथ में लेकर चलना पड़ता है। यानी दोनों हमें पता चले, यानी कि दोनों पे हमें ध्यान देना पड़ता है। सदिश राशियां जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं, ठीक है ना। तो वे वेक्टर क्वांटिटीज ट्रायंगल के एडिशन एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल का को फॉलो करती हैं। और इनका एग्जाम्पल है, उदाहरण है वेग यानी कि वेलोसिटी, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और बल यानी कि फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे।
हाँ, तो यहाँ पे अदिश राशियों और सदिश राशियों में के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अलग अलग ब्लॉक्स में। तो अदृश्य राशियां में क्या क्या है? लंबाई है, चाल है, दूरी है, शक्ति है, दाब है, ऊर्जा है, क्षेत्रफल है, आयतन है। ठीक ना, यानी कि लेंथ है, मोशन है, डिस्टेंस है, पावर है, प्रेशर है, एनर्जी है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वर्क है और इलेक्ट्रिसिटी है, या कह सकते हैं करंट है। सदिश राशियों में है, एक एग्जाम्पल है संवेग, त्वरण, वजन या भार। संवेग, संवेग समझ रहे हैं आप? संवेग, संवेग, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी। और संवेग शायद मोमेंटम होता है। फिर आता है बल, फोर्स, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत तीव्रता यानी कि करंट इंटेंसिटी। ठीक है, विद्युत धारा यानी विद्युत तीव्रता वोल्टेज होता है क्या, पता नहीं, चलिए छोड़िए, देखते हैं। हिंदी में ही पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम छात्रों के लिए मैं बेसिकली पढ़ा रहा हूँ। विद्युत धारा, घनत्व, डेंसिटी, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता। भौतिक राशियों का एक अन्य वर्गीकरण मूल राशियों एवं व्युत्पन्न राशियों के रूप में किया जाता है। यानी कि भौतिक राशियां जो है उनको एक और तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें कि एक होती हैं मूल राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, और एक होती हैं व्युत्पन्न राशि यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, उनका पढ़ा होगा। तो मूल राशियां देखते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र हैं, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। 7 मूल राशियां तथा 2 पूरक मूल राशियां हैं जिन्हें विज्ञान मान्यता देता है। इनकी चर्चा आगे मात्रक पद्धतियों के अंतर्गत की गई है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि भौतिक राशियां जो स्वतंत्र हैं, यानी कि उनको किसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल है, और जिन्हें लिखने के लिए दूसरी किसी क्वांटिटी की हमें जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। तो 7 मूल राशियां तथा 2 पूरक राशियां हैं, यानी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिन्हें विज्ञान मान्यता देता है, यानी जिन्हें साइंस मानता है। इनकी चर्चा आगे मात्रक पद्धतियों के अंतर्गत की गई है, यानी कि इनके बारे में इस चैप्टर में आगे ये यूनिट मेथड के फॉर्म में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटीज, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए एक या एक से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटीज होती है जहाँ पे जो मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाकर उनके सहयोग से जो है वो बनती है। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। उदाहरण उदाहरण है व्युत्पन्न राशियों का बल, दाब, ठीक ना, फोर्स, प्रेशर, क्षेत्रफल, एरिया, आयतन, वॉल्यूम, कार्य, वर्ग, शक्ति, पावर, एटसेट्रा। मात्रक या इकाई या यूनिट अब हम देखेंगे। किसी भी राशि को माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। ठीक ना, यानी कि किसी भी जो क्वांटिटी होती है उसको मेजर करने के लिए उसी क्वांटिटी के एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। ठीक है, उसे कुछ नाम दे देते हैं उसकी यूनिट को। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक होता है। ठीक ना, तो इसी को हम उस क्वांटिटी का यूनिट कहते हैं। जो मात्रक होते हैं, यूनिट्स होती हैं, वो इंटरनेशनली
स्वीकृत होती हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में किसी भौतिक राशि को मापने के अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई या मात्रक कहा जाता है। ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि क्या कह रहे हैं कि किसी भौतिक राशि को मापने के अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई या मात्रक कहते हैं। ठीक है ना। कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने का जो इंटरनेशनली अलाउड यूनिट है उसी को हम यूनिट या मात्रक कहते हैं। ठीक है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या, मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक में क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। राशि राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है। यानी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन यूनिट्स का यूज किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। एग्जाम्पल, लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। ठीक है ना। और द्रव्यमान यानी मास का किलोग्राम है। और समय का मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट सेकंड होती है। ठीक है। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक पर। व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डेराइव्ड यूनिट्स। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये मात्रक दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण, शक्ति का मात्रक वॉट, दाब का मात्रक पास्कल। चलिए कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं इनसे रिलेटेड, जो भी मैंने अभी आपको पढ़ा दिया उसमें है, बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य में से मूल भौतिक राशि है। यानी कि फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक करंट और वर्क में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो विद्युत धारा है। ठीक है ना। 1 नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर या 10 टू द पावर -7 मीटर। सॉरी, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है ना, ये तो बात सही है, लेकिन इन्होंने यहाँ सेंटीमीटर में भी दे दिया है। मान लीजिए क्वेश्चन घुमा के आ जाए तो 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आप लोग कैलकुलेशन लगा लीजिए, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर में 2 घट जाएगा। ठीक इस तरीके से विद्युत केंद्रों में उत्पादित बिजली मापने की इकाई है। ठीक है ना। विद्युत केंद्रों में यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए किस यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं, तो मेगावाट का। ठीक है ना। एम्पियर इकाई है। एम्पियर किसकी यूनिट है, विद्युत धारा मापने की। ठीक है ना, करंट को नापने की। प्रतिबल, बल विकृत तथा दाब में वह राशि जिसका कोई मात्रक नहीं। प्रतिबल, बल, विकृति तथा दाब में वह मात्रक जिसका कोई मात्रक नहीं है उसे हम विकृति कहते हैं। ठीक ना। 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वॉट। ठीक ना। 1 हॉर्स पावर में होते हैं 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दाब से। ठीक ना। यानी कि जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट है और सेम उसी तरीके से पास्कल क्या है, वो प्रेशर की यूनिट है। 1 माइक्रोन बराबर है -1/1000 मिलीमीटर की। 1 माइक्रोन किसके बराबर है, -1/1000 मिलीमीटर। सॉरी माइनस नहीं, ये डैश लगा है, सॉरी वही मैं कह रहा था, सोच रहा था कि ये कैसे हो गया। 1/1000 मिलीमीटर जो है वो 1 माइक्रोन उसे कहते हैं। यानी कि इसे आप कह सकते हैं 10 टू द पावर -6 मीटर माइक्रोन को। ठीक है ना। मात्रकों की पद्धतियां, अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम देखेंगे। भौतिक राशियों के मापन के लिए 4 प्रकार की पद्धतियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहली क्या है, सीजीएस, दूसरी है एफपीएस और तीसरी है एमकेएस और एक चौथी भी है, इसे हम एसआई यूनिट कहते हैं।
सीजीएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम व सेकंड होते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। कौन आ गया? हेलो, हाँ रोहन बताइए। नहीं नहीं नहीं, हम वीडियो बना रहे हैं अभी, एजुकेशनल बना रहे हैं। ठीक ठीक। मेरे स्टूडेंट का फोन था। चलिए, तो अब हम आते हैं फिर से इस पे। तो सीजीएस पद्धति मैंने बता दिया, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। फिर आता है एफपीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड व सेकंड होते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस यानी कि फुट, पाउंड, सेकंड। फिर आती है एमकेएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान व समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम व सेकंड होते हैं। इसे अमेरिकन पद्धति भी कहा जाता है। भौतिक राशि और प्रयुक्त मात्रक, ठीक है ना। तो ये टेबल बनी हुई है, इसमें ऊपर में सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस लिखा है और नीचे में लंबाई, द्रव्यमान और समय लिखा है कि इसमें किसको कैसे मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, सीजीएस में लंबाई यानी लेंथ को सेंटीमीटर में नापते हैं, जबकि एफपीएस में लेंथ को फुट में नापते हैं और एमकेएस में मीटर में नापते हैं लेंथ को, ठीक है ना। फिर आता है द्रव्यमान यानी कि मास को सीजीएस में ग्राम में नापते हैं, एफपीएस में पाउंड में नापते हैं और एमकेएस में किलोग्राम में नापते हैं। फिर आता है समय, टाइम में सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस तीनों में ही टाइम को सेकंड में ही नापा जाता है, ठीक है ना। एसआई पद्धति, मापन में एकरूपता लाने के लिए सन 1960 में अंतरराष्ट्रीय माप तौल में एसआई पद्धति को सर्वमान्य घोषित किया गया। आजकल सर्वाधिक प्रचलन इसी पद्धति का है। वास्तव में एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक व 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं, जिनका विवरण नीचे सारणी में दिया गया है। एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक। भौतिक राशि, एसआई मात्रक, प्रतीक। तो क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम, स्मॉल के स्मॉल जी यानी केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। समय का है सेकंड, जिसे स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी का है, इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर, जिसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ताप यानी टेम्परेचर का है केल्विन, जिसे कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला, जिसे सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी स्मॉल डी, सीडी। और पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल, जिसे MOL तीनों स्मॉल में मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब एसआई पद्धति के 2 संपूरक मात्रक यानी कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ एसआई यूनिट्स। इसमें क्या है? पहला है समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल, जो आप जनरल प्रोट्रैक्टर से नापते हैं। खैर आप तो डिग्री में नापते हैं, लेकिन एसआई यूनिट इसकी रेडियन है, ठीक ना। स्मॉल आर, स्मॉल ए, स्मॉल डी यानी कि रैड से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ठोस एंगल, जैसे स्फेयर में आप एंगल बनाइए, ठीक है ना, तो सॉलिड एंगल आपको मिलेगा, तो उसे हम स्टेरेडियन में नापते हैं और उसे हम स्मॉल एस, स्मॉल आर यानी कि SR से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए फिर अब कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सोनार, SONAR, सोनार में हम उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो सोनार में हम क्या यूज करते हैं? पराश्रव्य तरंगों को यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को, ठीक ना। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड को नापने वाला कौन सी डिवाइस है? उसको हम कहते हैं ऑडियोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर तथा विंड वेन में से वायु की गति नापी जाती है। यानी कि आपके पास कुछ डिवाइसेस के इन्होंने नाम बताए, बैरोमीटर,
एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंड वेन में से वायु की गति यानी कि स्पीड ऑफ एयर किससे नापी जाती है? तो एनीमोमीटर से नापी जाती है, ना बैरोमीटर से नापी जाती है, ना हाइड्रोमीटर से नापी जाती है और ना ही विंड वेन से नापी जाती है, बल्कि एनीमोमीटर से एयर की स्पीड वेलोसिटी को हम नापते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पायरोमीटर का यूज किस काम में होता है? तो उच्च ताप के मापन में यानी हाई टेम्परेचर मेजरमेंट में, ठीक है ना। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी व गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है, यानी कि पायरोमीटर इनमें से किस तरीके का जो है थर्मोमीटर है, ठीक ना। विद्युत तापमापी है कि विकिरण तापमापी है, रेडिएशन टेम्परेचर मेजरर है कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू टेम्परेचर मेजर कर रहा है, या गैस के थ्रू टेम्परेचर मेजर कर रहा है, या द्रव यानी कि लिक्विड के थ्रू टेम्परेचर मेजर कर रहा है। पायरोमीटर इनमें क्या है? तो पायरोमीटर मीटर एक विकिरण तापमापी है, यानी कि एक रेडिएशन बेस्ड टेम्परेचर मेजरर है, ठीक है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को हम पॉलीग्राफ कहते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि अब तक आपको मजा आ रहा होगा। मजा आना चाहिए क्योंकि मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ। मैं इसे आपको पढ़ के बता रहा हूँ एक चीज। आपको किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ले लीजिएगा नई किताब वाले कहीं कॉपीराइट ना मार दे मेरे ऊपर कि हमारी किताब से कहाँ पढ़ के पढ़ा रहे हो भाई, हमने तो खरीद ली है ना ये किताब, अब ये किताब तो हमारी। कॉपीराइट का क्या क्या झमेला है मुझे समझ नहीं आता। चलो ठीक है, मैं अपने इनपुट से दे रहा हूँ थोड़ी सी चीजें, सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, लेकिन अपने इनपुट्स भी मेरे हैं इसमें, ठीक है ना। मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ाई की होगी मैंने, हैं? ऐसे तो यहाँ नहीं है। अरे मास्टर साहब बने हो, पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हो, कुछ तो ज्ञान हो ही गया होगा। अरे मान ली स्कूल में नहीं ठीक से पढ़ा, कॉलेज में नहीं ठीक से पढ़ा, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते इतने दिन से कुछ तो जान ही गया होऊंगा, तो हो सकता है आप लोगों को कुछ फायदा हो जाए। बने रहिएगा वीडियो पे, छोड़ के नहीं जाइए, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक, सम इम्पोर्टेंट डिराइव्ड यूनिट। तो भौतिक टेबल बनी हुई है, भौतिक राशियां, व्युत्पत्ति, व्युत्पन्न मात्रक। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि मीटर क्रॉस मीटर तो मीटर स्क्वायर। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि मीटर क्रॉस मीटर यानी कि मीटर क्यूब। चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय यानी कि मीटर पर सेकेंड। वेग, वेग बराबर विस्थापन बटा समय यानी कि मीटर पर सेकेंड। घनत्व यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन, किलोग्राम पर मीटर क्यूब यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन बराबर वेग परिवर्तन बटा समय यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, दैट इज बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आवेग का है बल गुणे समयांतराल यानी इम्पल्स यानी कि न्यूटन इंटू सेकेंड, तो ये हो गया न्यूटन सेकेंड। संवेग का है द्रव्यमान गुणे वेग यानी कि मास इंटू वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम है आपका, तो इसका हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड। बल का है द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी कि फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये हो गया किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन भी कहते हैं फोर्स की यूनिट को। अब आ गया दाब, दाब यानी कि प्रेशर, प्रेशर बराबर बल बटा क्षेत्रफल यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल। कार्य, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन बराबर न्यूटन गुणे मीटर, दैट इज न्यूटन मीटर या जूल भी कहते हैं इस यूनिट को, वर्क की। शक्ति अथवा सामर्थ्य, शक्ति बराबर कृत कार्य बटा लगा समय अपॉन जूल वर्क यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन,
तो जूल अपॉन सेकंड हो जाएगा, तो इसे जूल पर सेकंड के रूप में शक्ति या सामर्थ्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आइए आगे आते हैं विमाएं, यानी कि डायमेंशंस को देखते हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर चढ़ाना पड़ता है। यांत्रिकी में लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास व समय, टाइम की मूल राशियों को प्रकट करने के लिए क्रमशः एल, एम व टी संकेतों का प्रयोग किया जाता है। परीक्षावलोकन, परीक्षावलोकन फिर से देखते हैं, यानी कि परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा, यानी कि सोनार का यूज जो शिप पे लोग रहते हैं, शिप इंडस्ट्री के लोग जब ट्रेवल करते हैं तब वो इस्तेमाल करते हैं पता करने के लिए कि गहराई कितनी है और कहीं कोई आइसबर्ग वगैरह नहीं, यही सब चीजें, ठीक ना। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उपयोग किया जाता है सोनार का, यानी कि समझ गए होंगे आप, यानी कि ओशन में डूबी हुई जो भी चीज है वो कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, ये हम सोनार के थ्रू पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। यह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है। कौन सा थर्मामीटर 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि वही माप सकता है, तो वो है हमारा फुल्ली रेडिएटिंग पायरोमीटर, यानी कि पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पाइरेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पाइरेलियोमीटर एक और आ गया, उसका क्यों यूज करते हैं हम, तो इसका यूज हम सोलर रेडिएशन को नापने के लिए करते हैं, यानी कि सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए करते हैं। मैनोमीटर के द्वारा की जाती है गैसों के दाब की माप, ठीक है ना। गैसों के दाब की माप हम मैनोमीटर से करते हैं। 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक, सिंबल्स फॉर वेरियस पावर्स ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी एवं बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 की कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो भौतिकी में बहुत छोटी एवं बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। बहुत ही छोटी एवं बहुत बड़ी राशियों को, ठीक है ना, यानी कि बहुत ही छोटी राशियां हो या बहुत ही बड़ी राशियां हो, इनको हम 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। जब बहुत छोटी राशियां होंगी तो 10 की पावर नेगेटिव होंगी, बहुत बड़ी राशियां होंगी तो 10 की पावर पॉजिटिव में हम लेंगे, ठीक है ना। 10 की कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत में व्यक्त करते हैं जो निम्नलिखित है, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो सबसे पहले आटो या एटो, इसकी पावर होती, इसकी घात ये है 10 की घात -28, इसका प्रतीक है स्मॉल है। फिर है फेम्टो, यानी 10 टू द पावर माइनस, फिर है फेम्टो यानी 10 टू द पावर -15, इसका साइन है स्मॉल एफ। फिर है पीको, यानी कि 10 टू द पावर -12, इसका साइन है कैपिटल पी, कैपिटल पी बना रखा है इन्होंने। फिर है नैनो, 10 टू द पावर -9, स्मॉल एन। माइक्रो, 10 टू द पावर -6, म्यू है इसका साइन। मिली, 10 टू द पावर -3, इसका साइन स्मॉल एम है। सेंटी, 10 टू द पावर -2, इसका साइन स्मॉल सी है। डेसी, 10 टू द पावर -1, इसका साइन स्मॉल डी है, ठीक है ना। अब ये तो हो गई निगेटिव वाली। अब आते हैं डेका पे, तो डेका होता है 10 टू द पावर 1, इसका साइन है डी है, स्मॉल डी, और ये पावर 2 स्मॉल एच,